हेलो एवरीवन, वेलकम टू कवि शाइस यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अभी देखा है, जो रीसेंट जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर है वो काफी ही चेंज होना है और रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन का जो विजिट था इंडिया में, इट हैज क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड से आई मीन यूरोप एंड मोस्ट स्पेसिफिकली अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रंप में। क्यों? बिकॉज द वेस्टर्न वर्ल्ड वांटेड टू आइसोलेट रशिया, बिकॉज जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था उसमें यूक्रेन जो प्रॉक्सी बन बैठा था एंड द बैक स्टेपिंग ऑफ अमेरिका फ्रॉम दैट वॉर हैज क्लियरली ओपन वेज फॉर रशियन एडवांस इन यूक्रेन। जब रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन का विजिट था इंडिया में एंड इंडिया clearly echoed that it's not on the side of neutral, it's on the side of peace, जहां पे क्लियरली इंडिया और अमेरिका भले ही एक स्टैंस एक पेज पे है बट इट इज गोइंग टूवर्ड्स दिस आइदर साइड ऑफ रशिया बिकॉज क्लियर मिलिट्री डिफीट है यहाँ पे किसका? यूक्रेन का। But not only Russian president's visit to India didn't signal only for the Ukraine matters, whether it all signaled towards different sector पे इनका कोऑपरेशन कैसे है। जैसे कि न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पे बात हुआ, कुमाल कुंदम प्रोजेक्ट पे बात हुई है ट्रेड डेवलपमेंट की, जहां पे डी डॉलराइजेशन का इफेक्ट लेगा। इंडिया और रशिया बोथ विल बी वर्किंग ऑन देयर रशियन रूबल एंड इंडियन रूपी पे वो काम करेंगे जिससे कि जो ट्रेड डेफिसिट है उससे और कम किया जाएगा। और गोइंग फर्दर द चाइना चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट्स पे, फार रीचिंग आर्टिक पे कोऑपरेशन की बात हुई है। एट द सेम टाइम मोर एंड मोर डिफेंस कोऑपरेशन की बात हुई है। हालांकि S-400 का जो डिले था उसे भी उठाया गया था एंड रशियन प्रेसिडेंट क्लियरली एम्फेसाइज्ड कि इट विल बी डिलीवर्ड इन इंडिया ड्यू टाइम, बट जो लैकलस्टर हुआ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ है। कैसे करके दोनों कंट्रीज अब ट्रेड के ऊपर में भी काफी एनहांसमेंट कर रहे हैं, जहां 2030 तक 10 मिलियन डॉलर की ट्रेड तक जाने की बात कर रहे हैं, जहां पे बात हुई है डी डॉलराइजेशन की, जहां पे बात हो रही है इंडिया रशिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो रही है बाय फॉर्मिंग इंडिया यूरेशिया इकोनॉमिक फोरम, क्लियरली सिग्नलिंग आउट कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का जो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड पे है अब वो नहीं होने वाला है। अब ईस्टर्न वर्ल्ड भी एक अपना बना रही है। कहीं ना कहीं इन सब के बीच में फंस गई है यूरोप। अब यूरोप वांटेड टू साइड विथ अमेरिका, बट अमेरिका बिकमिंग अमेरिका अपने प्रोटेक्शनिस्ट और कैपिटलिज्म पॉलिसी से अपने आप को देखने वाला अब यूरोप को भी एक उस स्टैंड पर लाके खड़ा कर दिए हैं जहां देयर इज नो गोइंग बैक फॉर यूरोप एंड यूरोप नीड्स टू फाइंड इट्स वे हाउ इट कैन अलाइन इट्स गोल विथ इंडिया। ऑन द अदर साइड अगर हम आएंगे, चाइना है। अब चाइना ने यही टाइम को बढ़िया लिया है एंड नाउ इट्स एक्सटेंडिंग अ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स India, and it wants a trilateral relations between India, Russia and China so that these three together can easily counter out the American narrative that the Western world is the greatest. जब cooperation की आ रही है बात, जब strategic relations की बात आ रही है बात, जब economic cooperation, strategic cooperation, defense cooperation, oil cooperation पे बात आ रही है, India clearly acknowledged the Russian president's visit as the relation of a Dhruv Tara. It's all echoed from the other side where Russian president ने clearly state किया सबका साथ सबका विकास, मतलब इंडिया रशिया का रिलेशंस एक है और सदियों पुराना है, राइट बैक स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 टिल 2025 में। और इंडिया रशिया का रिलेशंस ना ही सिर्फ इन स्पीयर्स पे ही, इंटरनेशनल फोरम्स के स्पीयर्स पे ही नहीं रहा है, एक डीपली कनेक्टेड पीपल टू पीपल कल्चरल टाइज में भी रहा है, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक रशियन वर्जन ऑफ भगवत गीता दिया पुतिन को, जो उन्होंने हैप्पीली उससे एम्ब्रेस किया था। इस 2-day state visit, this clearly frustrated and vented the transatlantic tensions of how Western world is not able to align themselves with what India and Russia are due to follow. जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड चल रही है हमारी, इसको अगर समझना है आपको तो आप इसको सिर्फ ही ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो आगे आने वाले समय में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का ड्राइविंग फोर्स बनेगा, वेयर बाय वी आर ओनली एंड ओनली गोइंग टू राइज अप फ्रॉम हियर। कोऑपरेशंस पे जैसे कि सेमी वर्कर्स पे आया है, डिफेंस पे आया है, साइंस एंड टेक पे आया है, एंड द वे रशिया
and India are working together in the field of space, in the field of semiconductors, in the field of civil nuclear, and in the field of defense, and many other points of strategic cooperation. This clearly shows out that India, Russia together can becoming a new driving force for the whole world. आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि क्या हुआ था और क्या चीजें आउटकम हुई हैं. थैंक यू फॉर लुकिंग एट द वीडियो.